देख ले तो मैं क्या रोक रहा हूँ। मगर ये अम्मी के साथ सुमड़ा सा कौन है? सुमड़ा तेरा बाप। पर बाप तो तुम ही हो ना। तो मैं तो हूँ बावली। देख, ये मैं, ये तेरी अम्मी। ये बाण अपना बालक ने थोड़ा पास में ले ले। सुने कौन के अपना बच्चा ने थोड़ा पास में ले ले। मैं बच्चा नहीं हूँ, इसका बीज हूँ बीज। मरुभूमि के बीचों बीच रस्मों रिवाजों, फतवों फरमानों से घिरा एक गांव बसा था, खेतों की ढाणी। बाकी सभी बिरादरियों को अपने से तुच्छ समझने वाले इस ढाणी के परिवारों के लिए दूसरी बिरादरी से बेटी लाना तो शान की बात, पर अपनी बेटी उनको जाए तो जैसे नाक ही कट जाए। 1947 में देश बटा तो सरहद के सारे गांव बट गए, रिश्ते नाते बट गए, पर परंपराएं नहीं छूटी। लड़के मनमर्जी दूसरी बिरादरी से लड़कियां ब्याह कर लाते रहे और इधर खुद की बिरादरी की बेटियां धीरे धीरे उम्र दराज होने लगी। तब ढाणी के सुरमाओं ने एक युक्ति लगाई। पंचायती फरमान के अनुसार शादी की उम्र पार कर चुकी लड़कियों के निकाह मासूम बच्चों के साथ पढ़वाए जाने लगे। पंचों का मानना था कि इससे दूसरी बिरादरी की लड़कियां भी आनी बंद हो जाएंगी और घर की बेटियां भी फिर से ब्याहने लगेंगी। समाज के ठेकेदार सब खुश थे इस हल से, पर अचानक से अपना बचपन खो देने वाले केसर जैसे 10 बेटों और बाकी नौजवान साजन के सपने संजोए बैठी अबीरा जैसी 20 बेटियों के साथ अनजाने में अन्याय कर बैठे थे। मेरी ये कहानी केसर अबीरा द मिसमैच्ड लव, समाज की सांकल से बंधे इन्हीं बेमेल रिश्तों का ताना बाना है। आज की कहानी साकिल, जो कि स्टेज ऐप की बहुत ही फेमस मूवी है और इस टाइम पे ट्रेंड में चल रही है। तो आज हम इसकी कहानी जानेंगे कि सकल मूवी का हमारा मतलब इसमें हमको क्या बताया गया और क्या मुख्य किरदार के द्वारा हमको दिखाया गया है। तो पहले इसमें हम मुख्य किरदार के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मूवी में हमको कौन कौन किरदार नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले जो मेन किरदार है यहाँ पे अबीरा, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है। दूसरा किरदार है केशर, जो कि अबीरा के साथ जिसकी शादी दिखाई गई है। तीसरा किरदार है ओस्मानिया, जो कि उसका ससुर रहता है अबीरा का और केसर का बाप होता है। और अपूर्णा सिंह भाटी, जो कि अपूर्णा जो है वो अबीरा की बेटी का रोल निभाती है। तो ये सभी किरदार जो है हमको इसमें दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसा समाज जहाँ किसी लड़की की जिंदगी का फैसला उसकी उम्र, उसकी पसंद या उसके सपने से नहीं बल्कि समाज की बनाई हुई परंपरा से हो। जहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि परिवार की इज्जत का सवाल बन जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी लड़की की शादी उसके उम्र के नहीं बल्कि उससे कहीं कम उम्र के लड़के से करा दी जाए तो वह विवाह रिश्ता कभी सामान्य जिंदगी नहीं बन सकता। यही सवाल हमें लेकर के जाता है एक ऐसी कहानी की तरफ जिसका नाम है साकिल। इस कहानी के केंद्र में हम अबीरा और छोटी उम्र केशर, 2 ऐसे किरदार जिनकी जिंदगी पर समाज की बनाई हुई एक परंपरा गहरा असर डालती है। सिर्फ मूवी की आधिकारिक जानकारी से बाल विवाह और दमनकारी समाज रूढ़ियों से पैदा हुए एक असाधारण रिश्ते की कहानी बताती है। स्टेज ऐप पर मौजूद यह फिल्म एक बाल विवाह, सामाजिक रूढ़ियों और इंसान को जोड़ करके रखने वाली उन बेड़ियों की कहानी है जिन्हें फिल्म में शकल के रूप में महसूस किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, यह कहानी है समाज बेनाम इंसानियत की। यह कहानी है उस रिश्ते की जिससे समाज अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाता है और फिर उसी रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर डालता है जिनके कभी उनकी राय पूछी ही ना गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं शकल की कहानी। कहानी में हम ऐसे ग्रामीण सामाजिक मोहल्लों
में ले जाते हैं जहां परंपराएं सिर्फ परंपराएं नहीं रह गई, वह लोगों की जिंदगी के फैसले पीढ़ियों से चले आ रहे नियम करते हैं। किससे शादी होगी, किस उम्र में होगी, कौन सा रिश्ता सही माना जाएगा और कौन सा रिश्ता समाज की नजरों में गलत। इन सवालों के जवाब वही व्यक्ति खुद नहीं तय कर सकता जिसका जवाब देता समाज। और जब समाज किसी चीज को सही मान लेता है तो फिर उसके सामने किसी व्यक्ति की इच्छा बहुत छोटी हो जाती है। यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि जब परंपरा और इंसान की जिंदगी आमने सामने आती है तो आखिर किसकी जीत होती है। मूवी का दूसरा पार्ट। फिल्म के नाम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। शकल यानी एक ऐसी चीज जो किसी दरवाजे को बंद रखती है, लेकिन इस कहानी में शकल सिर्फ लोहे की नहीं है। यह शकल कई चीजों की है, परंपराओं की है, डर की है, समाज की सोच की है, इज्जत के नाम पर लगाए गए नियमों की और उन फैसलों की जिन्हें लोग इसलिए मानते रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता और उनसे पहले की पीढ़ियां भी उन्हें मानती आई थीं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई परंपरा किसी इंसान की जिंदगी छीनने लगे तो क्या सिर्फ इसीलिए उसे सही माना जाना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है। मूवी का तीसरे पार्ट में हम देखते हैं फिल्म का सबसे बड़ा संदेशशील विषय है बाल विवाह। बाल विवाह में सबसे बड़ी सामान्य समस्या सिर्फ कम उम्र में शादी होना नहीं है। समस्या है कि एक बच्चा उस जीवन का इतना बड़ा फैसला समझने की स्थिति में नहीं होता। उससे पूछा नहीं जाता कि वह क्या चाहता है, उसकी पढ़ाई क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी। इन सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया जाता है लोग क्या कहेंगे। और जब लोग क्या कहेंगे किसी बच्चे के भविष्य में बड़ा हो जाए तो वह तीसरी शुरू हो जाती है। शकल इसी सोच पर सवाल उठाती है। मूवी का चौथा पार्ट। कहानी में अबीरा और केशर का ऐसा रिश्ता सामने आता है जिसकी शुरुआत सामान्य प्रेम कहानी की तरह नहीं होती। उपलब्ध फिल्म विवरण के अनुसार अबीरा 26 साल की और केसर 11 साल का है और इस असमान उम्र में शादी के कारण कहानी की त्रेता सदी सामाजिक सवाल और गहरी हो जाती है। यह रिश्ता परिस्थितियों से पैदा होता है, समाज के दबाव से पैदा होता है और सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों को इस रिश्ते के बारे में फैसला करना चाहिए था उनसे शायद फैसला लेने का अधिकार ही छीन लिया गया। यहाँ पर फिल्म दर्शकों को सहजा करती है क्योंकि हम देखते हैं कि समाज कभी कभी लोगों के जीवन में इतना गहरा हस्तक्षेप कर देता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी का मालिक होते हुए भी अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर पाता। लेकिन शकल की कहानी सिर्फ दुख और मजबूरी तक सीमित नहीं है। कहानी धीरे धीरे एक दूसरे सवाल की तरफ जाती है, क्या किसी गलत परिस्थितियों में पैदा हुआ रिश्ता हमेशा गलत ही रहेगा या इंसानियत उस रिश्ते को एक अलग अर्थ दे सकती है। यह फिल्म का इमोशनल साइड सामने आता है जब दो इंसान समाज द्वारा बनाए गए रिश्ते के अंदर फंसे होते हैं, तब उनके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, समाज ने जो कहा उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लो। दूसरा, उस परिस्थिति के अंदर भी इंसानियत को बचाए रखो और कहानी इसी दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करती है।
अब कहानी का प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि समाज को सिर्फ रिश्ता बनाना नहीं आता, समाज उसे नियति करना भी चाहता है। कौन क्या सोचेगा, कौन किसको मिलेगा, कौन किसके साथ रहेगा, किसका फैसला सही है, हर चीज के ऊपर लोगों की नजर है। यही वह जगह है जहां फिल्म का टाइटल और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि शक्ल सिर्फ उन लोगों को नहीं बांधती जिनकी शादी कर दी गई है, शक्ल उन लोगों को भी बांधती है जो इस व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव करने वाला पहला इंसान हमेशा सबसे ज़्यादा विरोध झेलता है। हमारे समाज में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कभी परिवार की इज्जत के नाम पर व्यक्ति की इच्छा दबा दी जाती है। यही फिल्म का एक बड़ा इमोशनल कॉन्फ्रेंस है। अबीरा और केसर की जिंदगी के फैसले उनके अपने हाथ में नहीं रह जाते, जबकि उस्मानिया और अपूर्णा सिंह भाटी जैसे किरदार कहानी के सामाजिक माहौल को संघर्ष को बढ़ाने और बदलने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध कैरेक्टर लिस्टिंग में इन चारों नामों को फिल्म के पात्रों के रूप में दर्ज किया गया है। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ व्यक्ति की जिंदगी, एक तरफ समाज की मान्यताएं, दूसरी तरफ इंसान की खुशी। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो फैसला करना आसान नहीं रहता, क्योंकि गलत सोच रखने वाले लोग हमेशा बुरे नहीं होते। कई बार वे अपनी व्यवसाय के शिकार हो जाते हैं जिसमें वे दूसरे को फंसा रहे होते हैं। और यह बात इस कहानी को सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों की कहानी नहीं रहने देती, यह एक पूरी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें समझ आता है कि असली लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, असली लड़ाई है सोच से। उस सोच से जो कहती है कि हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही होता आया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ हमेशा से होती आई है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह सही भी है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब कोई एक इंसान पहली बार कहता है अब बहुत हो चुका। फिल्म का भावनिक पक्ष यह और मजबूत होता है, क्योंकि कई बार किसी रिश्ते में प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है एक दूसरे इंसान के लिए सही फैसला लेना, अपने स्वास्थ्य को पीछे रखना और उस व्यक्ति को वही जिंदगी देने की कोशिश करना जिसका फैसला उसने खुद लिया था। यही वजह है कि फिल्म का रिश्ता सिर्फ रोमांस से नहीं बनता, यह त्याग और इंसानियत की तरफ बढ़ जाता है। इस कहानी को देखते हुए सबसे अनकंफर्टेबल सवाल दर्शक खुद से पूछता है, अगर मैं उस समाज में पैदा हुआ होता तो क्या मैं इसके खिलाफ आवाज उठा पाता? अगर मेरे परिवार में ऐसी परंपरा होती तो क्या मैं उसे बदल पाता? और अगर किसी बच्चे की जिंदगी का फैसला उसके बिना पूछे हो जा रहा था तो मैं चुप रहता? यही किसी अच्छी सोशल ड्रामा की खासियत होती है। वह आपको सिर्फ कहानी नहीं दिखाते, वह आपको सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म का नाम फिर याद कीजिए, शकल। कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके अंदर पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी के पैरों में पड़ी शकल दिखाई देती है, लेकिन सोच की शकल दिखाई नहीं देती, समाज की शकल दिखाई नहीं देती, डर की शकल दिखाई नहीं देती, और सबसे खतरनाक होती है वह शकल जिसे इंसान खुद ही सही मानकर पहन लेता है। कहानी इसी इनविजिबल चैन को सामने लाती है। जैसे जैसे कहानी अपने अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ती है, इमोशनल साकिन और बढ़ जाते हैं।
अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि रिश्ता क्या होगा, सवाल यह बन जाता है कि क्या इंसान अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर पाएगा? क्या समाज अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल पाएगा? क्या परिवार इंसान की खुशी को अपनी इज्जत से ऊपर रख पाएगा? और क्या वर्षों से चली आ रही एक व्यवसाय के सामने कोई इंसान खड़ा हो पाएगा? यही सवाल कहानी को उसके भावनात्मक शीर्षक की तरफ ले जाता है। शकल हमें यह नहीं दिखाती कि परंपराएं हमेशा गलत होती हैं, बल्कि फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर परंपरा को इंसानियत की कसौटी पर परखना चाहिए। अगर कोई परंपरा लोगों को जोड़ती है तो उसे बचाए, लेकिन अगर वही परंपरा किसी की जिंदगी, आज़ादी या भविष्य छीन रही है तो उसके बारे में सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि समाज इंसान के लिए नहीं बना। इंसान समाज के नियमों की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आखिर में शकल का असली मतलब हमारे सामने आता है। यह सिर्फ किसी रिश्ते की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो परिस्थितियों के कारण ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हुए जिनसे उन्हें चुना ही नहीं था। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश की। और यह उन सामाजिक बेड़ियों पर सवाल है जिन्हें हम कई बार बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म में हमें एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात समझ आती है। किसी बच्चे का भविष्य किसकी परंपरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसी इंसान की खुशी समाज की झूठी इज्जत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और किसी रिश्ते की असली कीमत यह नहीं कि समाज उसे क्या नाम देता है, बल्कि यह है कि उस रिश्ते में इंसानियत कितनी बची हुई है। तो दोस्तों, शकल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि अपने आसपास के समाज में भी ढूंढना चाहिए। क्या हम आज भी कुछ ऐसी शकलों पर पड़े हुए हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए सही माना जाता है क्योंकि वो पुरानी है? शायद फिल्म देखने के बाद आप भी इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके हिसाब से समाज की पुरानी परंपराएं बदलनी चाहिए जब वे किसी इंसान की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने लगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।